नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे शक्ति वह जो आपके निर्णय को बल प्रदान करे। वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण से आपके निर्णय अडिग होते हैं, आप उन निर्णयों से हिल ही नहीं सकते, हिल नहीं सकते। यहाँ पर आप बंधे हुए हैं, आपके निर्णय आपके कारणों से बंधे हुए हैं। वो कारण है, वो निश्चित कारण है। वो कारण कोई भी हो सकते हैं। वो कारण आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो कारण आपके परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं। सोचिए, यदि पुत्र बीमार है, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट जॉब है, चाहे कितना भी बड़ा मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं और पुत्र की मृत्यु भी एकदम निकट खड़ी हुई है, तब आपको चाहे जो भी हो अपना निर्णय चेंज करना ही पड़ेगा। चाहे उसके पीछे आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, निर्णय चेंज करना पड़ेगा। अब आपका निर्णय अडिग हो गया, आपको अपने पुत्र के लिए सोचना ही सोचना है, क्योंकि वो आपको अपनी जान से भी अधिक प्यारा है। उसको बचाने के लिए जो करना पड़े वो आप सब करेंगे। धन अरेंज करना पड़े करेंगे, भीख मांगनी पड़े भीख मांगेंगे, किसी से मांगना पड़े मांग लेंगे। आप ना शर्म रह जाती उस समय, ना इज्जत रह जाती, ना व्यवहार रह जाता, ना विचार रह जाता। उस समय रह जाता है तो सिर्फ पुत्र। जब निर्णय इतना इतना इतनी ऐसी स्थिति पर आ जाता है जहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, जहाँ व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, वहाँ पर समस्या का भी अंत हो जाता है और वहाँ पर जो उसका परिणाम है वो भी एक निश्चित स्थिति पर पहुँच जाता है। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही करना है, चाहे जो हो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके पुत्र का सवाल है, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा कि भीख मांगने आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा कि रोज़ मांगते ही रहते हैं, भिखारी हैं ये। तो अब आपके लिए वो शब्द जो हैं वो आपके कानों तक नहीं पहुंच रहे, तो दिल तक कैसे पहुंचेंगे? दिल तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, वो चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं उस समय जब आपके लिए कोई निर्णय जो है वो किसी खास वजह से पर बेस्ड होता है। भी खास वजह, आपकी संतान होने वाली है और आपको उस समय निर्णय लेना है, आपकी पत्नी का निर्णय लेना है, आपको किसी और चीज़ यानी पारिवारिक निर्णय। लेकिन पारिवारिक निर्णय में भी यदि थोड़ी सी गुंजाइश होगी, थोड़ी सी गुंजाइश होगी, तो आपको शायद वो बदलना पड़े, और शायद आप बदल भी लें, शायद आप बदल भी लें, थोड़ी गुंजाइश हो जाए तो। वो थोड़ी गुंजाइश कैसी? देखिए, पहले वाले का मैं उदाहरण देती हूँ। जब एक बार कृष्ण बहुत बीमार हुए और रुक्मिणी से कहा गया कि कृष्ण की बीमारी सिर्फ इसी से सही होगी कि उनको पैरों की जो है धूल कोई भी दे दे तो उनके मस्तक पे वो लग जाए तो उनकी बीमारी सही हो सकती है। लेकिन कोई पैरों की धूल कैसे दे? एक सामान्य इंसान को भी पैरों की धूल देने पर पाप लगता है। अब भगवान को यदि पैरों की धूल देंगे तो जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति को पाप की सज़ा काटनी पड़ेगी। तो रुक्मिणी चिंतित हो गई। जब राधा रानी को ये समाचार मिला कि उनकी उनकी जो है हालत ख़राब है और उनके लिए चरण की धूल यदि नहीं मिली तो उनकी जान जा सकती है, राधा रानी ने अपने चरणों की धूल उठाई और कहा ले जाओ। कहे कि तो आपको ये नहीं लग रहा कि आपका क्या होगा? तो मुझे अपनी चिंता ही नहीं है। जो राधा रानी पूजी जाती है ना, उसका कारण ये है कि जब व्यक्ति की जो निष्ठा है वो इस लेवल की है कि जहाँ व्यक्ति अपनी सुध-बुध सब खत्म कर देता है, अपने आप को ही खत्म कर देता है, अपने जीवन को खत्म कर देता है, उसको उसका फल मिलता है, उसको उसका फल मिलता है। जहाँ अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं व्यक्ति, अपना अपना सब खत्म, चाहे जो हो मेरा, अब मेरा, लेकिन मुझे ये करना है। जब इस स्थिति पर व्यक्ति पहुंच जाता है, निश्चित रूप से उसको ये पूरा संसार भी नहीं हिला सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी दम को लगा ले, कितनी भी आध्यात्मिक शक्ति लगा ले, कितनी भी सामाजिक शक्ति लगा ले, सारी शक्तियाँ उस समय फेल हो जाती हैं जब व्यक्ति
अपने कार्य पर अडिग हो जाता है, वो शक्तियाँ अपने आप पीछे हट जाती हैं। ये लगता तो बड़ा असंभव है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है। लोग जो सफल दिखाई दे रहे हैं ना, उन लोगों के पीछे उनके कार्य हैं, उनकी वो निष्ठा जुड़ी हुई है, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक करके अपनी जान की बाजी लगाई, जान की बाजी लगाई, अपना सब कुछ खो दिया, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। तो जब निर्णय इतना मजबूत हो तो मुझे करना ही है, अब चाहे जो हो। ना दिन की फिर ना दिन नज़र आता व्यक्ति को, ना रात नज़र आती, ना दुख नज़र आता, ना सुख नज़र आता, ना भूख नज़र आती, ना प्यास नज़र आती। जब स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं तो व्यक्ति कर जाता है। उसको तो आपको लग रहा है ना कि रूखी रोटी खा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को तो रोटी का ही ध्यान नहीं है, तो वो रूखी और रसेदार सब्जी क्या फ़र्क पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने काम पर होता है उसको ये याद ही नहीं होती है कि उसको क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए काम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जब इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की बढ़ जाती है, तो चीज़ों की जो आवश्यकता है, जो चीज़ों की और जो बाहरी चीज़ें हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि जो बाहरी आवरण आवश्यक है, लेकिन जब आंतरिक शक्ति इतनी बड़ी हो, इतनी प्रबल हो, तो सब कार्य संभव हो जाते हैं, सब कुछ होता है। सोचिए, एक माँ की अग्नि को मुखाग्नि दे करके मोदी जी अपनी मीटिंग के लिए निकल गए। क्या लगता है आपको कि उनको दर्द नहीं था? उनको सबसे ज़्यादा दर्द था, क्योंकि वो माँ से ही सबसे क्लोज थे। लेकिन देश भी तो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। देश भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जिसकी मीटिंग, जिसके लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और यदि हो सकता है कि दोनों का समय एक होता, कि चिता में अग्नि भी उसी समय देनी है और मीटिंग भी उसी, शायद मीटिंग छोड़नी पड़ती, शायद क्या छोड़नी ही पड़ती, तब माँ को ही चुनती, निश्चित रूप से उसे छोड़ देती। लेकिन थोड़ा सा भी वक्त था, अब कहाँ गए 13 दिन? अब 13 दिन और 23 दिन और 30 दिन कहाँ गए थे? सारे नियम सिर्फ उसी समय लागू होते हैं जब हम अपनी समस्याओं पर बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातें सोचते हैं, तब सारे नियम लागू भी हो जाते हैं और उन नियमों का फल भी मिलता है, परिणाम भी आता है। यदि मैं ये कहूँ कि जो ये कहा जाता है ना कि दान हमेशा सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति को देना चाहिए, तो दान देना वाकई अच्छी बात है, अच्छे को देना बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे को दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप दान देने जा रहे हैं और आपके सामने कोई एक व्यक्ति एक रोटी के लिए तरस रहा है। अब बेशक अभी श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होगा और एक व्यक्ति हो सकता है कि रास्ते में आकर के खड़ा हो जाए कि मुझे एक रोटी दे दो, मुझे एक पूड़ी दे दो। आप ये तो कह सकते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं ये दे देता हूँ, फिर मैं आपको दे दूँगी। लेकिन आपको देना चाहिए। फिर वो व्यक्ति कौन है, किस देश में आया है, क्या मांग रहा है, ये मायने नहीं रखता। उसकी भूख उस श्राद्ध पक्ष से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हो सकता है वो पितृ ही वहाँ से पुकार रहे हो, आप तो जिसको पंडित को देने जा रहे हैं, आपके लिए वो पंडित के माध्यम से उस पितृ तक भोजन पहुँचेगा। क्योंकि नियम यही कहता है कि पितरों को अच्छी तरीके से खिलाना चाहिए, और आप करके भी वही जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति भूखा है, तो क्या आप भूखे व्यक्ति को दुत्कारते हुए चले जाएं? तो ये भी तो बहुत बुरी बात है कि आपने एक भूखा व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़ा है या आपके रास्ते में आ गया और वो कह रहा है मैंने कई दिन से नहीं खाया, बस मुझे कुछ ही दे दो, चाहे एक रोटी ही दे दो, मेरी जान बच जाएगी, मेरे शरीर में जान नहीं है, मुझे एक पानी का गिलास दे दो। नहीं, मैं पानी का गिलास नहीं दे सकता, क्योंकि पानी का गिलास तो गाय के लिए जा रहा है। आप ही बताइए कि दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ प्रबल हुई? क्या गाय इतनी महत्वपूर्ण हो गई? ठीक है, 33 करोड़ देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और ना मिले तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आपने एक व्यक्ति की प्यास तो मिटा दी, प्यास तो मिटा दी, क्या ये बड़ा काम नहीं किया आपने? क्या शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को भी ना समझा जाए? क्या शास्त्र ये कहते हैं कि आप लाखों रुपए आप लोगों को भोजन कराने में लगा दीजिए,
लेकिन एक व्यक्ति यदि आवश्यकता के लिए कुछ पैसे मांगे आपसे और वो न लौटा पाए तो उसकी जान खा जाइए, क्या शास्त्र ये कहते हैं? ये ऐसा तो कुछ शास्त्र में नहीं है। और जो व्यक्ति इस लकीर को तोड़ करके आगे निकल जाता है, यानी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छे कर्म करता ही है, वो मंदिर तो जा ही रहा है, मंदिर में जल तो चढ़ा ही रहा है, मंदिर जाने से उसका इनकार है ही नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीच में प्यासा है और वो मांग रहा है तो उसकी प्यास बुझाना भी वो अपना कर्म, अपना धर्म समझता है। उसको नहीं लगता कि उसको प्यासे को प्यासा छोड़ देना चाहिए। तो ये बात बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसने धर्म की सारी मर्यादा को निभाया है। एक व्यक्ति आपके सामने है, आप उससे कह रहे हो सिर्फ एक को ही देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई चाहे व्यक्ति अच्छा है चाहे संसार में बुरा है, हो सकता है उसके कर्म के कारण से ही तो वो ऐसी स्थिति में पहुंचा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के कारण से ही ऐसी स्थितियों में पहुंचता है। लेकिन हम कोई निर्णायक तो है नहीं कि हर व्यक्ति के निर्णय करेंगे। फिलहाल तो उसको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन तो देना बनता है। ना करे कोई उनके लिए, जिनको साथ उसने किया है वो नहीं कर पा रहे, नहीं है उसकी स्थिति ऐसी कि वो कर सके, तो भाई भोजन तो संसार के हर व्यक्ति को अनिवार्य है कि मिलना ही चाहिए। और वैसे तो सच ये है कि जिस व्यक्ति के साथ दुख जुड़ा हो तो उसके वो सिर्फ पेट ही भरता है, उससे उसको तृप्ति थोड़ी मिलती है, वो भूख थोड़ी मिटाता है, वो स्वाद थोड़ी ले सकता है। जो आनंद व्यक्ति बाहर में ले रहा है, जो खुशियाँ वो बाहर में ले रहा है, चाहे जेल में मिठाइयाँ बढ़ जाएं, क्या उस मिठाई का स्वाद उसमें उसको आएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अंदर तकलीफ़ है। किसी न किसी कारण से वो उस स्थिति पर पहुंच गया व्यक्ति कि उसको वहाँ पहुंचना पड़ा, ये उसी के कर्म है। लेकिन जो पहुंचा है तो उसको स्वाद वो तो नहीं आएगा जो बाहर बैठ कर के व्यक्ति खा रहा है। यानी आपके निर्णय ने ही तो ये डिसाइड किया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। निर्णय है ना आपका, आप निर्णायक बन जाइए, ठीक है, लेकिन निर्णायक में आपको बहुत सारी सी अहम चीज़ें ऐसी लेकर के चलनी पड़ती है जहाँ आपको अपने निर्णय बदलने की भी ज़रूरत होती है, निर्णय पे अमल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संसार के अंदर जो हम पुरानी लकीर की पर पीटते चले जा रहे, पुरानी लकीरों को पीटते चले जा रहे हैं। भाई ये भी शास्त्रों ने कहाँ लिखा कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, जैसे जो जितना भी हम देख रहे हैं हमारे जो पुरुष समाज के अंदर जितनी भी, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति करें, कोई एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी रखने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। ये हमारी बनाई हुई चालाकियाँ, सोच, और ये हमारी जो है वो अपनी स्वार्थ है कि हम अपने स्वार्थों की वजह से बहुत सी चीज़ों को बदल देते हैं। लेकिन बदली मेन रूप से तो वो बनाया गया एक ही नियम है ना कि सबके साथ, लेकिन वो नियम वहीं तक लागू होता है जहाँ तक एक सीमा है। यानी एक व्यक्ति यदि अच्छे से रह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि स्थितियाँ इतनी भयावह हैं कि जहाँ रहने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची तो साथ रहना कैसा? गुंजाइश ही नहीं बची, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। अधर्म की अति हो चुकी है। आप फिर भी उस धर्म को निभा रहे हैं। ये धर्म है या अधर्म है? ये धर्म कैसा धर्म है? ये तो धर्म नहीं हुआ ना, अनीति हो गई। ये तो व्यक्ति को उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति जो है वो कुछ चीज़ों को मान लेता है, कुछ को छोड़ देता है, वो नहीं मानना चाहता। क्यों मानेगा? मानने पर उसके निजी स्वार्थ जो है आड़े आते हैं। कई बार व्यक्ति की अपनी वो चीज़ें सामने आती हैं जिसको वो कहीं ना कहीं भोग करके आया है। वो कहते हैं मुझे सुख नहीं मिला, मैं सामने वाले को सुख क्यों दूँ, जो कि गलत है। आप निर्णय की स्थिति में आ रहे हैं और आप किसी को सुख इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है, वो समझ में आता है। लेकिन क्योंकि आपको कष्ट मिला इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को आप कष्ट दे रहे हैं जिसका कोई दोष ही नहीं है, तो ये तो पूरी तरह गलत है कि भाई जिसने गलती ही नहीं की,
यदि आपको दोषित देना था, दंड देना था, तो उसको देते ना जिसने आपके साथ गलत किया। उसको यदि शक्ति थी तो आप उससे लड़ते, लेकिन नहीं, हम उससे नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन हम उससे लड़ेंगे जो बिल्कुल निर्बल है, जो हमारी सुनता है, जो हमारी मानता है। लेकिन हम उससे लड़ सकते हैं क्योंकि हमारी ताकत तो उसी पर चल सकती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं दूसरे भाग में इसी विषय पर फिर से चर्चा करूँगी कि शक्ति वह जो निर्णय को बल प्रदान कर देती है, ऐसी शक्ति। तो ये शक्ति, पहली शक्ति बताई, वो शक्ति जहाँ निर्णय के बाद, परिस्थिति के बाद व्यक्ति के पास सोचने को कुछ रह नहीं जाता। वो शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और ऐसी शक्ति के आगे संसार तो क्या, ये ब्रह्मांड भी झुक जाता है। चाहे व्यक्ति कितनी भी दम लगा ले, न राजनीति काम आती, न सामाजिक नीति काम आती, न वेद काम आते, न पुराण काम आते, न कुरान काम आती, कुछ भी काम नहीं आता। सत्य की विजय होती है। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।